एक फिजिक्स का सवाल करते हैं। सवाल है हमारा कि ए कॉलम ऑफ मरकरी ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज कंटेंट इन द मिडिल ऑफ ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर विच इज क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स। एक मरकरी का कॉलम है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का, और एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब के अंदर रखा हुआ है। जैसे एक ट्यूब है इस तरह का, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे। और ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब में जो है मरकरी रखा हुआ है, और मरकरी का लेंथ कितना सेंटीमीटर तक है? 10 सेंटीमीटर तक। और ये कहाँ रखा हुआ है? मिडिल ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, तो मिडिल में रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये हमारा क्या है? मरकरी है। और कितना सेंटीमीटर तक रखा हुआ है? तो ऑफकोर्स सवाल में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर तक। ट्यूब का जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ट्यूब का लेंथ कितना है? 1 मीटर। तो ये कितना हो गया? तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया, तो बाकी 90 सेंटीमीटर बच गया। तो ये हो गया आपका 45 सेंटीमीटर, और ये वाला भी कितना हो गया? 45 सेंटीमीटर, इतना दूर। द टू इक्वल लेंथ्स कंटेन एयर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.76 मीटर ऑफ मरकरी। देखिए, प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको आप A1 ATM लिखिए, या 76 सेंटीमीटर ऑफ HG लिखिए, या इसको ऐसे लिख दीजिए आप 0.76 मीटर ऑफ HG लिखिए। दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये प्रेशर का ही यूनिट होता है, ये आपको पहले से ही याद होना चाहिए, पता होना चाहिए ये चीज़। तो इसके अंदर जो है बाकी वाले रीजन के अंदर वो हमारा एयर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? एयर, ठीक है। और इस एयर का प्रेशर कितना दिया हुआ है? हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P दिया हुआ है, उसको P लिख सकते हैं, ठीक है। P दिया हुआ है दोनों एंड में। इक्वल जो कॉलम है उसके अंदर एयर भरा हुआ है, और उसका प्रेशर क्या है हमारा? A। द ट्यूब इज़ नाउ टर्न टू ए वर्टिकल पोजिशन। बाई वाट डिस्टेंस विल बी द कॉलम ऑफ मरकरी बी डिस्प्लेस्ड? एज्यूम टेम्परेचर ऑफ बी कॉन्स्टेंट। ये लास्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है पॉइंट, कि टेम्परेचर ऑफ कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो समझिएगा इसका मतलब क्या है, बढ़िया समझिएगा। अगर हम इस कॉलम को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल बनाएंगे तो क्या होगा सिचुएशन, समझिए। यहाँ पर इधर से प्रेशर लग रहा है, इधर से प्रेशर लग रहा है, सेम है। लेकिन जैसे ही अगर हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड करेंगे, उल्टा करेंगे ऐसे, और ये दोनों जो इंड है वो फिक्स इंड है, क्लोज है दोनों इंड, ठीक है। पहले लिक्विड का जो लेवल था वो A था, पहले लिक्विड का लेवल क्या था हमारा? A। लेकिन वेट की वजह से क्या होगा? ये लिक्विड जो है थोड़ा सा कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। लिक्विड कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा लिक्विड, ठीक है। लेट्स दिस डेप्थ इज़ x। तो ये लिक्विड आ गया, मैं मान लेते हैं x नीचे, क्योंकि वेट है लिक्विड का। इसका जो मरकरी का डेंसिटी होता है वो एयर के डेंसिटी से ज़्यादा होता है, तो डेंसिटी ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ आ जाएगा, इतना। ये मरकरी है। तो फाइनल जो अब लेंथ हो गया, ये 45 पहले से था, इतना दूर 45 सेंटीमीटर में। तो यहाँ से यहाँ तक अब लेंथ कितना हो गया आपको? 45 + x हो गया। और ये वाला लेंथ कितना था? ये वाला लेंथ x डिस्प्लेस हुआ है नीचे, x डिस्प्लेस हुआ, तो अब लेंथ जो है, पहले ये वाला लेंथ कितना था? 45। तो अब लेंथ है हमारा कितना? 45 - x, ठीक है, 45 - x। सवाल है कि ये कितना डिस्प्लेस हो गया, ये हमको बताइए। मतलब ये x हमको निकालना है कि x हमको कितना होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है इतना दूर? एयर। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है? एयर। हमें पता है कि भले ही ये मरकरी का लेवल जो है नीचे चला गया, लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि आइसोथर्मली जो है ये नीचे की तरफ गया है। नीचे जाने के टेम्परेचर क्या हो जाए? कांस्टेंट दिया हुआ है सवाल में। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ? यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया? घट गया। समझिए, यहाँ पर वॉल्यूम जो है, यहाँ का वॉल्यूम ऐसे वो घट गया, ठीक है। यहाँ का वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो आपको पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? कांस्टेंट। हम मान के चलेंगे कि जो गैस है हमारा एयर, वो एयर गैस का आइडियल है, ठीक है, आइडियल।
तो वॉल्यूम बढ़ गया तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, घट गया, और यहाँ पर वॉल्यूम घट गया तो ऑफकोर्स प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया तो मान लेते हैं कि यहाँ का प्रेशर जो है वो लेट्स P2 और ऊपर से प्रेशर लग रहा है कितना, P1। ठीक है, अब प्रेशर P1 और P2 अलग अलग हो गया। पहले प्रेशर कितना था, P, ठीक है, और अब प्रेशर कितना हो गया, P1 और P2। ठीक है, P1 और P2 हो गया। अच्छा, P1 और P2 को आप रिलेट करते हैं क्या, रिलेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है लेट्स कितना है, 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि दिया हुआ है सवाल में पहले से ही कि ये जो डेंसिटी है लिक्विड का वो थोड़ी हाइट थोड़ी ना चेंज होगा। तो P1 और P2 को अगर रिलेट करना चाहते हैं तो आप पहले से ही जानते हैं कि P1 और P2 को कैसे रिलेट करते हैं। तो P1 इक्वल टू होता है, सॉरी P2 इक्वल टू, नीचे का प्रेशर ज़्यादा होगा, P1 प्लस रो किसका, मरकरी का, G और H कितना, 10। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, रो GH, मरकरी का रो GH, ये आ गया। ठीक है, ये पहले से ही आप जानते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरे पास P2 माइनस P1 बराबर रो G 10 रो G लिख दीजिए इसको, 10 रो G। ऑफकोर्स डेंसिटी किसका, मरकरी का। इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अब क्या करते हैं, देखिए सोचिएगा, आराम से समझिएगा कि हमको पता है कि यहाँ का जो प्रेशर है चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर इसके अंदर अगर हम देखा जाए, इसके अंदर तो जो शुरुआत में प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो शुरुआत में प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन होगा वही बाद में होगा, तो P डैश V डैश, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। उसी तरह इसके अंदर जो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन होगा शुरुआत में, वही क्या होगा बाद में। शुरुआत में प्रेशर क्या था, P, वॉल्यूम क्या था, तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं 45 सेंटीमीटर इंटू एरिया को ये मान लीजिए, तो 45 इंटू ए बराबर फाइनल प्रेशर। ऑफकोर्स फाइनल प्रेशर कितना हो गया इस कॉलम के अंदर, P1 इंटू वॉल्यूम हो गया कितना, तो आप वॉल्यूम बोल सकते हैं कि लेंथ हो गया 45 प्लस x और एरिया हो गया कितना, a। तो बताइए यहाँ से कि ई एरिया और एरिया कैंसिल हो गया, और क्या आ गया मेरे पास, तो हमारे पास प्रेशर आ गया P1 इक्वल टू आ गया मेरे पास 45P बाई 45 प्लस x, ये आ गया, ये P1 आ गया। उसी तरह P2 भी आप निकाल सकते हैं, तो स्केल से, तो शुरुआत में प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन बराबर फाइनल P डबल डैश V डबल डैश, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इसके अंदर शुरुआत में P ही था, वॉल्यूम कितना था, तो वॉल्यूम था 45 इंटू ए, देख लीजिए प्रेशर P और वॉल्यूम था 45 इंटू एरिया A बराबर फाइनल प्रेशर हो गया P2 इंटू वॉल्यूम कितना हो गया, तो वॉल्यूम हो गया 45 माइनस एक्स, लेंथ अब बचा 45 माइनस एक्स इंटू एरिया A, एरिया से एरिया कट गया और हमारे पास P2 आ गया 45P बाई 45 माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया। आपको पहले से भी दिया हुआ है P का वैल्यू दिया हुआ है 76 दिया हुआ है, 76 सेंटीमीटर में सारा देख रहे हैं तो 76 लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास प्रेशर 45 इंटू 76 बाई 45 प्लस एक्स, और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रेशर P2 इक्वल टू 45 इंटू 76 बाई 45 माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर P2 और P1 हमको पता है, अब इस एक्सप्रेशन के अंदर से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए P2 का वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे हमको पता है कि P2 माइनस P1 बराबर क्या है हमारा, P2 माइनस P1 कितना दिया है, 10 रो G, 10 डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू रो G। P2 कितना है, आप बोलिएगा P2 है हमारा 45P बाई 45 माइनस एक्स। P की जगह पे 76 है, 76 ऑफ Hg, तो इसको आप Hg ऑफ Hg को डेंसिटी ऑफ Hg लिख सकते हैं। ठीक है, रो Hg लिख सकते हैं यहाँ पे से, रो Hg। ठीक है, 76 ऑफ रो Hg, और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 76 ऑफ रो Hg। ठीक है ना, प्रेशर दिया हुआ है 76 ऑफ डेंसिटी ऑफ Hg दिया हुआ है, इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 45 इंटू 76 इंटू रो ऑफ Hg बाई 45 कितना है, माइनस एक्स है, यस 45 माइनस एक्स
प्लस 45 इंटू 76, यहाँ पर माइनस लिखना है, इंटू डेंसिटी ऑफ एच जी अपॉन कितना, तो अपॉन हो गया यहाँ पे 45 प्लस एक्स बराबर 10 रो ऑफ एच जी इंटू जी। चलिए अब यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए हम यहाँ पर कि अगर आप जानते होंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, आपको फार्मूला पढ़ेंगे रो जी एच, तो वहाँ पे रो की जगह पे आप क्या यूज़ करते थे, रो डेंसिटी ऑफ मरकरी, जी और एच की जगह पे क्या यूज़ करते थे 76 सेंटीमीटर, तो उसी से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता था। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप लिख रहे हैं तो रो जी भी लिखना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पर एक टर्म और है यहाँ पे लिखना पड़ेगा जी वी, ठीक है, यहाँ पे छूट रहा था सॉरी, जी वी, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको जी, तो यहाँ पर जी भी आ जाएगा, ठीक है ना, जी तो आपको लिखना ही पड़ेगा, मस्ट है वो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जी और यहाँ पे भी जी कैंसिल हो गया, फिर डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 45 इंटू 76 कॉमन, तो 1/45 माइनस एक्स माइनस 1/45 प्लस एक्स बराबर 10, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए आप, कितना आएगा 45 इंटू 76 इंटू 45 माइनस एक्स इंटू 45 प्लस एक्स, उसके बाद कैलकुलेशन है सिर्फ, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 प्लस एक्स माइनस 45 और माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ माइनस 45 प्लस 45 कैंसिल हो गया, तो 45 इंटू 76 इंटू 2x बाई 10 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका 45 का स्क्वायर इंटू 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 10, 2 से 5 बार में, 5 से 9 बार में, तो हो जाएगा 684 इंटू एक्स, 684 इंटू एक्स एक बराबर हो जाएगा 45 का स्क्वायर कितना होता है, 45 का स्क्वायर 20-25 होता है शायद, 5 5 25, 5 कैरी 2, 4 4 जा 16 2 32, 2 4 4 जा 16 3 90, ठीक है 20-25। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 684x माइनस 20-25 बराबर कितना 0। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस प्लस वाला ही यूज करना पड़ेगा, माइनस तो होगा नहीं क्योंकि लेंथ है b स्क्वायर, तो 684 का होल स्क्वायर माइनस 4a और c का वैल्यू माइनस 225/2a, ठीक है, ये आएगा, समझ गया ना। चलिए तो इसको आप लगभग सॉल्व कीजिएगा तो लगभग आपको कितना आएगा, ये लगभग आपको 2.95 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, ठीक है। चलिए तो ये हमारा सवाल था। अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैसे लिख दिए, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पर एक ऐसे ट्यूब है, क्या ऐसे ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर जो है ऐसे मरकरी भरा हुआ है, ये क्या भरा हुआ है ऐसे मरकरी, ठीक है ना, ऐसे मरकरी भरा हुआ है ऐसे। अब हम क्या करेंगे कि इस मरकरी को जो है एक कंटेनर के अंदर जिसमें खुद मरकरी भरा हुआ है, हम इस कंटेनर के अंदर मरकरी को इस ट्यूब को लाकर ऐसे डाल देंगे। जैसे ही डालेंगे तो ये मरकरी का लेवल जो है नीचे की तरफ जाएगा, मरकरी का लेवल इस तरह से नीचे की तरफ जाएगा और ये जो मरकरी है उसका लेवल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा कहीं, ठीक है, ऐसे मरकरी का लेवल यहाँ आ जाएगा, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। और यहाँ पर ये जो अपने लेवल से सी लेवल से जो है वो कितना ऊपर होगा, तो आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कीजिएगा तो 76 सेंटीमीटर होगा। आपको पता है कि इस वाले पॉइंट पे मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ मरकरी रो एच जी है, आपको पता है कि इस वाले पॉइंट पे पॉइंट 1 है और इस वाले पॉइंट पे 2 है और ये वाला पॉइंट कितना है 3। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होता है सेम होता है, सेम होमोजीनियस कनेक्टेड अनएसिलेटेड लिक्विड के अंदर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है सेम होता है। तो 1 पॉइंट पे 3 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, ऑफकोर्स सेम होगा। तो आप 1 पॉइंट पे जो प्रेशर है वो किसका है, एटमॉस्फेयर का है। 1 पॉइंट पे जो प्रेशर है वो किसका है, एटमॉस्फेयर का। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो 1 पॉइंट पे जो प्रेशर है 1 पॉइंट का प्रेशर
वो बराबर है 3 पॉइंट के प्रेशर के। 1 पॉइंट का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के बराबर है। 3rd पॉइंट पे प्रेशर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है, वैक्यूम है। तो बताइए यहाँ का प्रेशर को एच हाइट नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता है रो जी एच, तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा 3 पॉइंट पे रो मरकरी का जी, और कितना हाइट नीचे है 76, ठीक है। और यही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, डेंसिटी ऑफ मरकरी लगभग 13,600 kg/m³ होता है। अगर यहाँ पे पुट कीजिएगा तो लगभग ये 1.01 × 10⁵ पास्कल के आसपास आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा सवाल। ऑल द बेस्ट।